बंधुओं, मेरे हरि के भक्तों, वाल्मीकि रामायण से मिला कथा मैं आपको बता रहा हूं। सुदेव नाम के एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था श्वेत। विदर्भ देश के ये राजा थे। विदर्भ देश के राजा सुदेव हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम श्वेत है। जब वो मर गए तो सुदेव को राजगद्दी मिली। ये राज करने लगे। बहुत समय तक राज करते करते समय व्यतीत होता गया, लेकिन इन्होंने दान किसी को नहीं दिया। पितरों को, देवताओं को अनुष्ठान नहीं किया। भगवान के मंदिर के निमित्त न मंदिर बनवाया और न उसमें दान किया। थे ये राजा, बड़े धनवान थे। तो धन संपत्ति रहते हुए अगर आप उसमें का धन देवताओं को, पितरों को, गुरुओं को, संतों को, जो व्यक्ति भिखारी है उसको अगर दान नहीं करते हैं तो वो धन किस काम की। पहले तो लोग अपने घर में धन गाड़ करके रख देते थे, अब तो बैंक हो गया है। करोड़ों रुपया बैंक में डाल दीजिए, कौन देखता है? कोई नहीं देखेगा। अगर धर्म का कार्य आप भिक्षा मांग करके या अपनी कमाई से कर लेते हैं, मंदिर बनवा देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं, भिक्षुकों को दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, तो आपका धन अमर है। यही मरने के बाद मिलता है। अन्न देना, वस्त्र देना, अगर आपके पास व्यवस्था है तो मकान भी दे सकते हैं दान में। लेकिन राजा श्वेत ने ऐसा किया नहीं। और इस संसार में जो भी व्यक्ति कमाने वाला या न कमाने वाला हो, धनी हो या गरीब हो, अगर वो भिक्षुकों को मंदिर में, अनुष्ठान में, जग में भगवान के पूजा के लिए, कथा के लिए यथाशक्ति दान कर देता है, उसे पुण्य मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैंक में रखा हुआ धन किस काम के? कोई देखने वाला नहीं है। पुत्री, पुत्र, स्त्री, ये सब माया है। माया स्त्री को कहा जाता है। तो इस माया में धन को बैंक लेकर के क्या करेगा? अरे भगवान में आ जाओ, थोड़ा दान तो करो, देखो कि मृत्यु के बाद तुम्हें क्या फल मिलता है। स्त्री की सेवा करके, पुत्र की सेवा करके अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन वो धन जो बैंक में पड़ा हुआ है किस काम के? ऐसे ही राजा श्वेत ने किया। सारा धन अपने खजाने में रखे हैं, दान नहीं किए। मरने के बाद अभी नहीं, वो तपस्या, वृद्धावस्था में तपस्या करने चले गए एक तालाब पर। बहुत समय तपस्या करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई और ये ब्रह्मलोक चले गए। जब वहां ब्रह्मलोक में चले गए तो रहने के बाद इनको भूख लगी, प्यास लगी। इन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि प्रभु जी, ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में तो भूख प्यास नहीं लगती है, हमें क्यों लग रहा है? ब्रह्मा ने कहा, राजा श्वेत, 10,000 तक तुम जो है राज किए हो, और उस राज्य के समय में तुम न ब्राह्मण को दान दिए, न पीतरों का उद्धार किए, न मंदिर में एक पैसा दिए, न धर्मशाला बनवाए, न गरीबों की सेवा की।
केवल राज्य भोगने में, स्त्री में मग्न रहे। माया संसार की प्रबल चीज है। वह माया तुम्हें इन चीजों से हटा करके अपने मुंह में ले करके फंसा दी। वही माया स्त्री है। जो कुछ दान नहीं किए, तुम मर गए, तुम्हारा शरीर फला तालाब में है, एक जंगल में, देख लो यहीं से, और जाओ उसी में जा करके स्नान करो। स्नान कर लेने के बाद उस 100 में से थोड़ा सा खा लेना, तुम तृप्त हो जाओ। राजा श्वेत एक विमान पर बैठ गए। तमाम परियां हैं, बाजा गाजा से के साथ जा रहे हैं और उस तालाब पर पहुंचे। इनके पहुंचने के पहले ऋषि अगस्त वहां विराजमान हैं। स्नान किए, स्नान करके चले आए। फिर दूसरे दिन गए, स्नान करके उस 100 को खाकर चले आए। फिर दूसरे दिन गए तो ब्रह्मा से कहा कि प्रभु वहां एक ऋषि जी रहते हैं। कहे वही अगस्त ऋषि हैं। अगर तुम्हारा उद्धार कर दिए तो मुक्त हो जाओगे, सब खाना नहीं मिलेगा, जाओ उनसे प्रार्थना करो। दूसरे दिन आए बाजा गाजा के साथ, ऋषि वहीं विराजमान हैं। उनको देखा, जाकर के स्नान पहले किया, उस 100 को खाया। इसके बाद आया तो ऋषि अगस्त को प्रणाम किया राजा ने और कहा कि प्रभु अगर आप चाहें तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मैं 10,000 वर्ष तक राज किया, एक लाल पैसा तक मैंने दान नहीं किया। उसी का भोग ब्रह्मलोक में जा करके भोग रहा हूं, क्योंकि तपस्या किया, ब्रह्मलोक में गया। बंधु ध्यान दें। इसके बाद ऋषि अगस्त ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे कहने से अगर मैं तुम्हारा उद्धार कर दूता हूं, मेरे करने से तुम्हारा उद्धार हो जाता है, तो इसमें क्या लगता है। राजा ने अपने जो गहने वहने पहने थे, धन संपत्ति उनके पास थी, वो अगस्त ऋषि को दे दिए और अगस्त ऋषि जो है इनको श्राप से मुक्त कर दिए। और जब उन्होंने तालाब की तरफ देखा तो 100 उसमें पड़ा नहीं है, उड़ गया था। ऋषि अगस्त को प्रणाम किए और ब्रह्मलोक में गए और जा करके वहां भगवान ब्रह्मा के यहाँ आनंदमय से रहने लगे। तो शास्त्रों का कहना तात्पर्य ये है कि धन कमाओ तो धर्म भी कमाओ। ये नहीं कि धन जो है बैंकों में सड़ा करके औरों को दुखी कर दो, ये धर्म नहीं है। धर्म है सबको सुख देना। नियमों के अनुसार तो बताया गया है कि अपने कमाई का कुछ अंश भगवान को दान किया जाता है। आपने किया? हाँ भाई, कुछ लोगों ने किया है। आपने? हाँ। यही तो बात है संसार की। माया में फंसे हुए हैं और इस माया को लेकर के, वह माया स्त्री है, पड़े हुए हैं, भगवान को भूल गए हैं। भगवान का पाने का मात्र एक रास्ता है भक्ति। इसलिए बंधु, भगवान की भक्ति करो।